हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं हूं आलोक सिंह और फाइनल अटेम्प्ट के इस प्लेटफॉर्म पर बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूं। अर्थव्यवस्था की से संबंधित आज एक वैसे टॉपिक की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इकाई के लिए, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए न केवल आर्थिक प्रगति बल्कि जीवन स्तर को बेहतर करने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, वह है ऊर्जा। आज बिहार में ऊर्जा परिदृश्य पर हम बातचीत करने वाले हैं। इसी से अपनी चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। बिहार में जो विद्युत क्षेत्र है आर्थिक विकास का बहुत महत्वपूर्ण आधार है। वर्ष 2017-18 में 41.60 करोड़ यूनिट बिजली की कमी थी। अब 17.6 करोड़ यूनिट अधिशेष ऊर्जा, मतलब हम एक्स्ट्रा ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं अपनी जरूरत से। 17.6 करोड़ यूनिट प्रति व्यक्ति खपत इस अवधि में 2011-12 से लेकर 2024-25 की अवधि में 134 किलो वाट से लेकर 374 किलोवाट हो गई है। अब चरम मांग जो है ना वो 8752 मेगावाट तक पहुंच गई है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में अब 23 से 24 घंटे तक बिजली रहती है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी 22 से 23 घंटे तक बिजली रहती है। याद कीजिए अपने बचपन को, जब बिजली कुछ घंटों के लिए आती थी, कई बार तो ऐसा होता था कि 2-3 दिनों में कभी आती थी। आज बिजली का ऊर्जा उत्पादन का परिदृश्य बहुत बेहतर हुआ है। ऊर्जा की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई है और इस वजह से लोगों का जीवन स्तर ही नहीं बेहतर हुआ है बल्कि आर्थिक क्रियाओं में भी तेजी आई है। आइए आगे बढ़ते हैं। भविष्य की दृष्टि से सरकार ने 2029-30 तक 23.9 गीगावाट ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री, कृषि विद्युत मंत्री और एक 125 यूनिट मुफ्त बिजली कृषि क्षेत्र को जो दिया जा रहा है, उस वजह से ऊर्जा क्षेत्र से कृषि सीधे सीधे जुड़ रही है। सिंचाई की दर बेहतर हो रही है, उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। यह सब ऊर्जा परिदृश्य के बेहतर होने का परिणाम हो रहा है। बिहार में वितरण कंपनियों ने 11,764 मेगावाट के लिए विद्युत क्रय समझौता किया है, जिसमें से 66% ताप, 12% जल, 16% सौर और 6% पवन और अन्य स्रोतों से उत्पादित बिजली है। आइए ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के जो स्रोत हैं उनको हम देख लें। अभी भी जो थर्मल पावर है वह टॉप पर है, 66%। यही जो है कुल विद्युत जो उत्पादन हो रहा है उसका थर्मल पावर ही है, 66%। दूसरे स्थान पर है सोलर, 15% इसका योगदान है। जल विद्युत 12%, पवन 6% और ईंख, खोई और बायोमास वगैरह से 0.004% बिजली का उत्पादन हो रहा है। ऊर्जा की भावी मांग के संदर्भ में कुछ तथ्यों को देख लें। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की अनुमानित मांग काफी अधिक है, जिसका बिजली की कुल खपत में 48% हिस्सा होने का अनुमान है। कृषि कनेक्शनों का ऊर्जा की खपत में 17% हिस्सा अनुमानित है, जबकि शेष 35% बिजली औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित गैर घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाती है। विद्युत उत्पादन के स्रोत देखें। बिहार में विद्युत क्षेत्र की कुल विकसित क्षमता 11,764 मेगावाट है। इसमें ताप विद्युत का सबसे बड़ा योगदान है, इसकी क्षमता 7,743 मेगावाट है। इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इसके पश्चात सोलर एनर्जी का स्थान आता है, जो सोलर एनर्जी 15% योगदान देता है। इसकी स्थापित क्षमता है सोलर एनर्जी की 1,922 मेगावाट। फिर
जल विद्युत भी महत्वपूर्ण है। इसमें 1356 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। पवन ऊर्जा पूरी तरह से दूसरे राज्यों से यहां पर आती है ना, और इसकी स्थापित क्षमता जो है यह 699 मेगावाट है। इसके अलावा ईख की जो खोई होती है, बोगैसेस होते हैं, बायोमास जो होता है, उससे भी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, विद्युत उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा क्षेत्र में 3 प्रमुख संस्थाएं कार्यरत हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण मतलब ब्रेडा। अब देखिए, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को देखें। बिहार में बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण की जिम्मेदारी पहले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पास थी, लेकिन विद्युत क्षेत्र के आधुनिकीकरण और बेहतर प्रबंधन के कारण 1 नवंबर 2012 को बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण योजना लागू की गई, है ना। इसके तहत बीएसईबी का पुनर्गठन किया गया और इसे 5 विशेषीकृत कंपनियों में विभाजित कर दिया गया। ये 5 कंपनियां कौन कौन सी हैं? बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, उत्तर बिहार वितरण कंपनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब हम बिहार के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों को देख लें। ठीक है, बरौनी ताप विद्युत केंद्र। बरौनी ताप की विद्युत केंद्र कहां अवस्थित है? बेगूसराय में। ठीक है, इसकी स्थापना 1962 में रूस के सहयोग से हुई थी। यह सूक्ष्म तथ्य है, ध्यान में रखिएगा। 1962 में रूस के सहयोग से बरौनी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका संचालन एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एनटीपीसी के पास कुल 52 पावर स्टेशन है, जिसमें 22 कोयला आधारित, 7 तरल ईंधन आधारित, 2 जल विद्युत आधारित, 1 पवन आधारित और 11 सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र है। वर्तमान में 720 मेगावाट क्षमता के साथ इसका विस्तार जारी है। इसके लिए जो प्राइमरी सोर्स है वो ईंधन जो है वो कोयला है। अब आगे चलिए, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केंद्र को देख लें, जो कांटी में अवस्थित है। स्थापना 1875 में हुई थी। इसकी क्षमता जो है स्थापित 610 मेगावाट है। ठीक है, इसका संचालन जो है कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड है, एनटीपीसी है और बीएसईबी। इस तीनों का यह संयुक्त प्रयास है। देख लीजिए इस सूक्ष्म तथ्य को, कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, एनटीपीसी और बीएसईबी का संयुक्त उपक्रम है जो कांटी ताप विद्युत संयंत्र मुजफ्फरपुर में अवस्थित है वो। अब आगे चलें, कोयले पर निर्भर है। कहलगांव भागलपुर में है, यहां पर भी ताप विद्युत संयंत्र है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से वर्ष 1985 में की गई थी। ठीक है, वर्ष 1992 में पहला यूनिट कार्य करना प्रारंभ किया। कुल स्थापित क्षमता जो है इसकी 2340 मेगावाट है और ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। यह कोयला राजमहल की पहाड़ियों से यहां पर आता है। फ्लाई ऐश में सिलिका, एल्युमिनियम, पारा, आयरन आदि की प्रधानता है। ठीक है, नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र को हम देख लें तो नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र जो है यह शिवनपुरा, अंकोरहा, नवीनगर, औरंगाबाद में अवस्थित है ना। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। इसकी स्थापना कब हुई? मैंने स्थापित क्षमता है 4380 मेगावाट। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जो है यह विद्युत परियोजना है, 4700 मेगावाट के साथ। ठीक है, यह माने इससे ऊपर नहीं, 4380 मेगावाट है इसकी स्थापित क्षमता। इससे ऊपर विंध्याचल विद्युत परियोजना है जो 4700 मेगावाट के साथ नंबर 1 पर है, और महाराष्ट्र का बेलर
दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर नवीनगर का ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक, पटना में जो बाढ़ विद्युत संयंत्र है, इसको देखें, ताप विद्युत संयंत्र यह भी है, छोटा सा विद्युत संयंत्र है यह। इन पर आधारित प्रश्न 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। आइए अब बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड को हम लोग देखें। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 31 मार्च 1982 को हुई थी। ठीक है, बिहार सरकार के उपक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं का समुचित विकास हो, उसका प्रबंधन हो और जल विद्युत क्षमता जो राज्य के पास उपलब्ध है उसका मैक्सिमम दोहन हो सके। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिहार में जल विद्युत परियोजना का यह विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना के रूप में कोसी परियोजना स्थापित की गई। बिहार राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना के रूप में कोसी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में राज्य में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं, जिनसे 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त 11 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। ठीक है, तो हमने देख लिया यह। अब देखें बिहार से संबंधित कुछ जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, यह कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है पश्चिम चंपारण में, है ना। स्थापित क्षमता इसकी है 15 मेगावाट। फिर है सोन पश्चिमी नहर जल विद्युत परियोजना, यह डेहरी में अवस्थित है और इसकी स्थापित क्षमता है रोहतास जिले में, इसकी स्थापित क्षमता है 6.6 मेगावाट। सोन पूर्वी नहर जल विद्युत परियोजना, यह बारुण में है, बारुण में, याद रखिएगा, औरंगाबाद में है यह, और इसकी स्थापित क्षमता है 3.3 मेगावाट। फिर है कोसी जल विद्युत परियोजना, यह सुपौल जिले में अवस्थित है और इसकी स्थापित क्षमता है 19.2 मेगावाट। ठीक है, फिर आए अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना। अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना अरवल जिले में अवस्थित है, इसकी स्थापित क्षमता है 1 मेगावाट। और ढेलबाग जल विद्युत परियोजना जो कि रोहतास जिले में अवस्थित है, इसकी स्थापित क्षमता भी है 1 मेगावाट। फिर आगे देखें हम नासरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना। यह नासरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास जिले में ही अवस्थित है, इसकी स्थापित क्षमता भी 1 मेगावाट ही है। और त्रिवेणी नहर जल विद्युत परियोजना, यह पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है, इसकी स्थापित क्षमता भी 3 मेगावाट है। जैनगरा जल विद्युत परियोजना, जैनगरा जल विद्युत परियोजना रोहतास जिले में अवस्थित है, इसकी स्थापित क्षमता 1 मेगावाट है। ठीक है, और आगे देखें कुछ तथ्यों को। सेवारी लघु जल विद्युत परियोजना, यह रोहतास जिले में अवस्थित है, 1 मेगावाट। श्री खिंडा लघु जल विद्युत परियोजना, यह भी रोहतास में अवस्थित है, 0.7 मेगावाट। अरवल लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में अवस्थित है, 0.5 मेगावाट। बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में अवस्थित है, 1 मेगावाट, है ना। कुल 54.3 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन बिहार में होता है। अब आगे बढ़े हम। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा, है ना, ब्रेडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाने समझे। ब्रेडा की स्थापना 1987 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। यह बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और लघु जल विद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जाओं के उत्पादन, वितरण और उन्हें बढ़ावा देने वाली उसके कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख संस्था है। यह बिहार ऊर्जा नीति 2017 और 7 निश्चय 2 के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7 निश्चय के बारे में हम लोग जानेंगे आगे भी, लेकिन संक्षेप में जान लीजिए 7 निश्चय है क्या।
सात निश्चय वस्तुतः बिहार में गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार द्वारा की गई पहल है। अभी तक 2 सात निश्चय हो चुका है, यह दूसरा सात निश्चय चल रहा है। तो सात निश्चय 2 के लक्ष्यों के क्रियान्वयन में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र, ब्रेडा ही बिहार में फ्लोटिंग सोलर इनोवेशन की शुरुआत की है, जिसमें तालाबों की सतह पर सौर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। इससे भूमि की बचत होती है, पानी का जो इवेपोरेशन होता है वह कम होता है ना। कादिराबाद है ना में जो तारामंडल है उसमें पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके सफल अनुभव के बाद सुपौल में भी इस तकनीक को अपनाया गया, जबकि दरभंगा में नीचे मछली ऊपर बिजली की अवधारणा विकसित की गई है ना। नीचे मछली पालन और ऊपर जो सोलर पैनल है उसके माध्यम से बिजली का उत्पादन, है ना। क्योंकि दरभंगा में ज्ञात होगा आपको, जो मिथिलांचल का क्षेत्र है वहां पर तालाब की बहुतायत है, तो वहां पर इस तरह की अवधारणा पर काम किया जा रहा है, ऊपर बिजली नीचे मछली। ठीक है, 68वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अब आगे चलें, अगला एसोसिएटेड रूफटॉप अपोलो योजना। ठीक है, ब्रेडा सरकारी और निजी आवासों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस पहल के तहत पटना में कई सरकारी और निजी छतों पर सौर सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिससे बिजली के बिल में उल्लेखनीय कटौती संभव हो सकी है ना। ये स्थिति है। सूर्य स्ट्रीट लाइट योजना 7 निश्चय 2 के अंतर्गत, है ना, यह योजना है। ब्रेडा का जो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव योजना के तहत हर वार्ड में सौर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रबंध मतलब इसके तहत, इस योजना के तहत किया जा रहा है। इस पहल से उन गांवों में प्रकाश की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जहां पर पारंपरिक तौर पर बिजली की आपूर्ति कठिन थी, है ना। अब आप गांव में भी देखेंगे तो लालटेन की जगमगाती हुई रोशनी कम दिखाई पड़ेगी। वहां पर आप देखेंगे कि अब बिजली की पहुंच हो चुकी है और पूरा गांव आपको जगमगाता हुआ दिखेगा। अब अंधेरे का साम्राज्य गांव में भी नहीं रहा रातों में। कजरा और पिपरैती देवता ब्रेडा बड़े स्तर पर सौर पार्क विकसित करने की योजना बना रहा है। इसके तहत लखीसैट, कजरा और भागलपुर पिपरैती में विशाल सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, कजरा और पिपरैती में, पिरपैती में। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें जो बिहार में विद्युत उत्पादन और विकास से संबंधित है। ठीक है, नवीनगर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए। बिहार के नवीनगर, अकरोहा और शिवपुर में इस प्रोजेक्ट को एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनपीजीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में इस परियोजना की स्थापित क्षमता कितनी है? 1980 मेगावाट है, जिसे भविष्य में 4380 मेगावाट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्ण क्षमता पर पहुंचने के पश्चात हमने पूर्व में ही चर्चा की कि यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी परियोजना हो जाएगी। इससे नंबर 1 पर विंध्याचल होगा, उसके बाद महाराष्ट्र में अवस्थित एक जो परियोजना है वह, और फिर तीसरे स्थान पर यह नवीनगर की परियोजना होगी। फिर नवादा में रजौली एक जगह है, रजौली में न्यूक्लियर ऊर्जा प्रतिष्ठान स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यह प्रस्तावित है यहां, और जो अनुमान है कि 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसके माध्यम से किया जाएगा। कुल 4 यूनिटें होंगी, हर यूनिट की जो क्षमता होगी वह 700 मेगावाट होगी। इस परियोजना के लिए जो तकनीकी सहयोग है वह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के द्वारा प्राप्त हो रहा है, और बिजली संयंत्र के लिए आवश्यक जल
फुलवरिया फोरम से उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। कांटी थर्मल पावर प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर में अवस्थित है, मुजफ्फरपुर के पास में ही है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए, है ना। अब इसका नाम जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन हो गया है। ठीक है। यह स्टेशन कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित होता है, जो एनटीपीसी और बीएसईबी पटना का संयुक्त उद्यम है। वर्तमान में इसकी उत्पादन क्षमता 610 मेगावाट है। ठीक है। और 500 मेगावाट के विस्तार की योजना बनाई गई है।